हरे कृष्णा डिवोटीज, माय स्पिरिचुअल मास्टर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम्बल ऑफरिंग्स है जो कि सीनियर डिवोटीज दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय चैंटिंग हिज मंत्रा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश्य विद्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय नमः। तो फर्स्ट ऑफरिंग बाय हरिशौरी प्रभु। हरिशौरी प्रभु कह रहे हैं कि मैं जब भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना वो दृढ़ थे। आई थिंक ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत ही जो है उनके अंदर दृढ़ निश्चय था। और to me, after serving with him since 1975, when I was temple commander in Krishna Balram Mandir in Vrindavan, he was our new GBC. जब वो 1975 में हरिशौरी प्रभु टेम्पल कमांडर थे कृष्ण बलराम मंदिर में, उस समय गुरु महाराज नए जीबीसी बने थे। एंड आई हैव टू से ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटर्मिन्ड, रिसोर्सफुल एंड डेडिकेटेड डिसाइपल्स ऑफ शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद जी के प्रति बहुत ही डिटर्मिन्ड थे और बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, मतलब काफ़ी सेवाएं कर पाते थे और बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य थे। और प्रभुपाद जी उनको कई सारे इम्पॉसिबल टास्क देते थे जो कि लिटरली असंभव कार्य है। क्या क्या कार्य है? गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ डीलिंग करना, जो प्रभुपाद जी की जो किताब है उस किताब को ट्रांसलेट कराना, जो लोकल लैंग्वेजेस में, स्पेशली हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस में, वकीलों के साथ डील करना, अकाउंटेंट के साथ डील करना, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के साथ डीलिंग करना। और प्रभुपाद जी बहुत ही पुश करते थे ये सब काम करने के लिए। देखा जाए तो प्रैक्टिकली हरिशौरी प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा इतना वर्कलोड नहीं ले सकता जितना प्रभुपाद जी ने उनको दिए थे, लेकिन गुरु महाराज को किए। और इसके साथ कोई भी विदाउट कंप्लेंट, विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी इस सेवा को गुरु महाराज किए और कोई भी उनका शिकायत नहीं था, बल्कि विनम्रता के साथ ये सेवा को उन्होंने संपन्न किया। अक्रूर प्रभु कह रहे हैं कि एक दिन हम वृंदावन में जो है बहुत ही क्राउडेड था और हम चाहते थे कि उनको हम सामने लेकर जाए, लोगों को जो है हटा के। तो गुरु महाराज ने कोई बात नहीं, मैं पीछे से ही लैंप ऑफर कर सकता हूँ। तो इससे पता चलता है कि कितने विनम्र है। नृसिम्हानंद प्रभु पूछ रहे हैं गुरु महाराज से 1984 में कि गुरु महाराज कि हमें कब तक विनम्र रहना है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिए, आपको मृत्यु तक विनम्र रहना है। यशोमती नंदन प्रभु कह रहे हैं कि गुरु महाराज इवन अपने शिष्यों को भी प्रभु बुलाते थे। और सूरदास प्रभु लिख रहे हैं, सूर प्रभु कह रहे हैं कि गुरु महाराज जो है अपने गुरु भाइयों के साथ, माताओं के साथ, अपने शिष्याओं के साथ और गॉड सिस्टर्स के साथ वो परफेक्टली डीलिंग करते थे, जिस प्रकार नारद मुनि डीलिंग करते हैं। भक्ति योग दास कह रहे हैं कि एक बार मैं मायापुर में
जो है गुरु महाराज के रूम में गया तो गुरु महाराज ज़मीन पर बैठकर प्रसाद पा रहे थे। और जब प्रसाद पा लिए तो मैं चाहा कि जगह को क्लीन कर दूंगा तो और प्लेट वॉश कर दूंगा, तो गुरु महाराज जो है मुझे अलाउ नहीं किए। अपने आप ही वो जो है उस जगह को जो है उन्होंने वाइप किए और प्रसादम जो है प्रसादम प्लेस को और फ्लोर को। और कह रहे हैं कि मैं तो खड़ा हो गया था और खड़े होकर बस देख रहा था। उर्मिला देवी माता जी लिख रही है कि गुरु महाराज एक बार न्यू वृंदावन में गए थे, वेस्ट वर्जीनिया में जीबीसी मीटिंग था। तो वहाँ पे नेटवर्क इशू था। तो हालांकि गुरु महाराज पहले बोले थे कि अपने डिसाइपल को मिलने के लिए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कैंसिल कर दिए क्योंकि बिजी स्केड्यूल था। लेकिन उर्मिला देवी माता जी जो है वो पहुँच गई थी। तो जब पहुँच गई तो गुरु महाराज जो है पहले उनको बोले कि आप मेरे विग्रह के लिए गार्लेंड बना सकती है क्या। और फिर बोले कि मेरा तो फ़ोन का नेटवर्क यहाँ से लग नहीं रहा, तो क्या मैं आपका फ़ोन कुछ दिन के लिए यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो इस प्रकार माता जी से फ़ोन लिए, गुरु महाराज उसको यूज़ किए और माता जी है गार्लेंड बनाती थी। फिर बोले कि यहाँ से दूध मिल सकता है क्या मेरे लिए। तो दूध लिए तो कुछ दिन के उपरांत कहे कि दूध में आप कुछ चीनी डाल सकती है क्या, क्योंकि मतलब गुरु महाराज तो डायबिटिक नहीं थे। तो इस सब करने के बाद फिर जब गुरु महाराज जाते हैं तो एवरी सर्विस के लिए गुरु महाराज जो है उनको थैंक यू किए। तो बहुत ही जो है कहते हैं उर्मिला माता जी कहती है कि ही वॉज सो हम्बल एंड सो मर्सीफुल। परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज कह रहे हैं कि महाराज इतने रिस्पेक्टफुल थे आचार्यों के प्रति और भगवान के प्रति। कभी कभी हम जब उनके साथ भ्रमण करते थे अलग मंदिरों में और प्रभुपाद जी का हाउस था, तो गुरु महाराज एवरी आर्टिकल एवरी आइटम उसको प्रणाम करते थे। परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज कह रहे हैं कि हालांकि हम लोग यंग थे, हम जो है ना वो एग्जॉस्टेड हो गए इतने बार प्रणाम करते करते, लेकिन गुरु महाराज जो है वो मतलब जो है पेशेंटली जो है वो सब जगह में प्रणाम करते थे। रूपानुग प्रभु ऑलमोस्ट a years ago I got a list of all books Guru Maharaj has written। कह रहे हैं कि सारे किताब मुझे प्राप्त हुआ जो भी गुरु महाराज लिखे थे। लेकिन गुरु महाराज कभी भी जब भी वो टोरंटो में आते हैं वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है मेरे किताबों को पढ़ना या मेरे किताबों को जो है परचेज करना। और तो इस प्रकार जो है गुरु महाराज कभी जो है उन्होंने ये सब मेंशन नहीं करते हैं। परम पूज्य भक्ति रत्नाकर अमरीश स्वामी महाराज कहते हैं कि हम गुरु महाराज के साथ जो है व्लादिवोस्टोक टू मॉस्को गए। तो उनको जो प्रसाद रखा गया था तो उस प्रसाद को वो गुरु महाराज जो है लेने जा रहे थे। तो उस समय वो पहले जो है वो वैष्णवों को जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो वैष्णव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहते हैं कि पहले वैष्णव को लेना चाहिए। तो इस प्रकार गुरु महाराज का ये डिवाइन एक्टिविटीज़ है। और चक्रवर्ती प्रभु कह रहे हैं कि एक कोई भक्त जो है उनका कोई किताब लिखे थे उसको एडिटिंग करना था। तो गुरु महाराज जो है बोले कि आप सत्यराज प्रभु को बोलो
कि वो जो है इसको एडिटिंग करे। तो सत्यराज प्रभु बोले मैं तो ऑलरेडी गुरु महाराज जी का किताब को जो है लिखने में मैं एकदम पैक हूँ, और सो आई एम टोटली ऑक्यूपाइड। तो जब गुरु महाराज सुने तो गुरु महाराज करे वो मेरा किताब का जो एडिटिंग उसको जो है स्टॉप करके इनका किताब को का एडिटिंग देखो। मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को उन्होंने जो है उन्होंने स्टॉप कर दिए। और कई बार कई भक्त जो है गुरु महाराज के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं, हेल्थ इशू होने के बावजूद भी गुरु महाराज को ग्रहण करते हैं। अमोघ लीला प्रभु मेंशन कर रहे हैं कि एक बार एक गेस्ट टेंपल में आए थे और उनको कुछ जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सेवा उनको नहीं मिला, तो वो चिल्लाने लगे। और गुरु महाराज आए उनसे मिलने के लिए, फिर भी वो सबके सामने गुरु महाराज जी के ऊपर वो चिल्लाने लगे और फिर वो तुरंत चले गए। तो गुरु महाराज जो है बाद में भक्तों को कहे कि उनका घर कहाँ है। तो कोई लोकल थे, तो गुरु महाराज जो है भक्तों के साथ उनके घर जाते हैं और उनके घर जाके बोलते हैं कि आई एम सॉरी, जो है आप क्षमा कीजिए। तो वो बहुत ही अपने आप को जो है शर्म महसूस करते हैं भक्त, और कहते हैं कि महाराज मैं तो सबके सामने जो है आपको कई सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज किया आपके प्रति, और क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए और आप आगे मांग रहे हैं। तो इस प्रकार वो जो है वो प्रणाम करते हैं गुरु महाराज जी को। आदि पुरुष प्रभु एक क्लास गुरु महाराज देने के बाद गुरु महाराज गोपी प्राणधन प्रभु को पूछ रहे हैं कि क्लास कैसी थी। तो गोपी प्राणधन प्रभु कह रहे हैं कि यस बहुत अच्छा था, लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि यू आर ए स्कॉलर आप ज्ञानी हैं, आप पंडित हैं, तो इसलिए मैं पूछा हूँ। प्रशांत मुकुंद प्रभु कह रहे हैं कि मैं जो है राधा पार्षद का जो है दर्शन हम ले रहे थे, गुरु महाराज जी के साथ थे, और हम चाहते थे कि गुरु महाराज जी को आगे लेकर जाए। तो गुरु महाराज कहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि वो सब भक्त है। मतलब यहाँ से देखा जाता है कि गुरु महाराज हालांकि वो मंदिर खुद बनाए हैं, जिस मंदिर को खुद बनाए हैं उस मंदिर में भी वो इस प्रकार का फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हैं कि उनको बाकी भक्तों को साइड करके उनको आगे लेकर जाया जाए। तो अब आज हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम अगले सत्र में मिलेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।